हेलो डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी। जब भी हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक माइंड में आता है कि इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कहीं ना कहीं बॉयज़ कैंडिडेट के लिए होती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लास्ट कुछ टाइम का हिस्ट्री उठा के देखें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी अब हमारा डिफेंस सेक्टर काफ़ी हद तक अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है। लास्ट ईयर हमें परमानेंट कमीशन भी मिला है वुमेंस के लिए। जो हमारी वुमेंस ऑफिसर होते हैं डिफेंस में, उनको भी काफ़ी 14 to 15 कैटेगरी के अंदर परमानेंट कमीशन दे दिया गया है। सैनिक स्कूल के अंदर गर्ल्स अब अपने आप को अप्लाई कर सकती हैं। और 2021 से अगर हम बात करें तो जो यूपीएससी या डिफेंस सेक्टर जो लगातार अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, तो बॉयज़ कैंडिडेट के साथ साथ अब एक जो फीमेल कैंडिडेट्स की भी अपॉर्चुनिटी थी वो भी हम सबके सामने है, यानी एमएनएस की मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। 17 फरवरी से इसके ऑफलाइन जो ऑनलाइन जो फॉर्म्स होते हैं उसकी अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आ चुकी है डिफेंस के अंदर, जो अगर डिफेंस सेक्टर में कहीं ना कहीं अपना कैरियर देखते हैं। तो आज की इस सेशन के अंदर मैं आपको एमएनएस से जुड़ी हर एक कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि उसमें क्या एग्ज़ाम रहता है, कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या आपकी नेशनलिटी, क्या जेंडर होना चाहिए, या आपका क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, या सब्जेक्ट सिलेबस क्या रहता है। कोशिश यही रहेगी हर एक बारीक से बारीक चीज़ में आपको इसके अंदर यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एमएनएस की देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसी टाइप की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या करंट डिफेंस अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। जो इंडियन आर्मी बेसिक नर्सिंग सर्विसेज का कोर्स होता है, ये एक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है, यानी इसमें आपको 4 साल के बीएससी नर्सिंग करके आपका एक कोर्स होता है जो आपको करना होता है AFMNS यानी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज सर्विसेज के अंदर। ये जो आपका 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है ये किया जाता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये आपका नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसको हर साल कंडक्ट करता है DGMS यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का ये कोर्स जो होता है इसको किया जाता है। और ये सिर्फ वैलिड होता है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स अलॉट की जाती हैं वो 220 के राउंड अबाउट की जाती हैं। तो ये जो इसका एमएनएस का एग्ज़ाम होता है ये पर ईयर या फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू DGMS, वो ही डिसाइड करता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है एमएनएस 2021 की। मैं ये जो आपसे बात कर रहा हूँ ये सारी मैं आपकी 2021 का जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो डेट अनाउंस हुई है, और 7 फरवरी से इसका डेट अनाउंस हो चुकी है। 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक इसकी जो फॉर्म्स की अवेलेबिलिटी रहेगी वो रहेगी। और आई होप जो इसका एग्ज़ाम है वो मे बी मार्च के एंड में या अप्रैल की फर्स्ट वीक में आपका हो सकता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर कैसे होती है एमएनएस के अंदर। फेज़ 1 जो आपका पहला फेज़ होता है वो होता है आपका रिटन टेस्ट, जो आपका MCQ होता है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। फेज़ 2 में आपका इंटरव्यू रहेगा और फेज़ 3 रहेगा आपका मेडिकल टेस्ट और लास्ट में आएगी आपकी मेरिट लिस्ट। ये जो चारों के चारों फेज़ हैं ये आप स्टेप बाय प्रोसीड करोगे। जैसे अगर आप अपना रिटन टेस्ट क्लियर करते हो देन आपका इंटरव्यू के क्लियर होने के बाद आपका मेडिकल क्लियर होने के बाद जो मेरिट लिस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपने इसके अंदर अपनी पोजीशन बनाई है या नहीं बनाई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी, www.joinindianarmy.nic.in पे ऑफिसर सिलेक्शन कैटेगरी का एक वहाँ पर ब्लॉग है, वहाँ पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2021 एमएनएस के लिए डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो आपकी डेट अनाउंस हुई है 7 फरवरी को हुई है। एप्लीकेशन इसकी डेट स्टार्ट होंगी 17 फरवरी से और एंड डेट रहेगी इसकी 10 मार्च 2021। सीट मैट्रिक्स क्या होती है। सीट मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर कितने एमएनएस के रिगार्डिंग कॉलेज हैं और उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स की अवेलेबिलिटी कैसे रहती हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहला होता है CON जिसको बोलते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग, AFMC पुणे यानी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज इस पुणे के अंदर है, जिसमें आपकी 40 सीट्स रिजर्व की गई हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता में 30 सीट्स। कॉलेज ऑफ INHS जिसको बोलते हैं इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप अश्विनी, इसके अंदर की गई हैं 40 सीट्स रिजर्व। आर्म हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर 30 सीट्स और कमांड हॉस्पिटल लखनऊ के अंदर 40 सीट्स और कमांड हॉस्पिटल्स बेंगलोर के अंदर 40 सीट्स। तो तकरीबन आपकी 220 सीट्स इसमें अलॉट हर साल की जाती हैं जब भी इसका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम सेंटर आपके कौन कौन से रहेंगे, आपके पास वैरायटी ऑफ यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर हैं। फर्स्ट अप्लाई एंड फर्स्ट अलॉट बेसिस के ऊपर ये एग्ज़ाम सेंटर आपको अलॉट किए जाते हैं। जैसे आपके मेनली मैं बता देता हूँ, आगरा, जलंधर, देहरादून, जयपुर, भोपाल, अंबाला, चंडी मंदिर, लखनऊ, दिल्ली एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। और यहाँ पर भी आप मेरे साइड में देख सकते हैं, मैंने आपको कंप्लीट सेंटर्स बताए हुए हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सेंटर्स हमारे अलॉट किए जाते हैं। बट एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि फ़र्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे ये सेंटर आपको दिए जाते हैं। इसके अगर आपसे आप बात करें तो नेशनैलिटी के लिए क्या है दे रखा है, कैंडिडेट शुड बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया।
इनको वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो आपका सिटीजन रहेगा। अगेन ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। जेंडर और आपका मैटेरियल स्टेटस क्या रहेगा वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए सीट्स निकाली गई हैं। जो फीमेल कैंडिडेट्स हु आर डाइवोर्स्ड, लीगली सेपरेटेड, अनमैरिड और विडो विदाउट एम्बेसिस होती हैं वो इसको ईजिली अप्लाई कर सकती हैं। नाउ डेट ऑफ बर्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कैंडिडेट्स एमएनएस के लिए अपने आप को अप्लाई करेंगे उनको इस चीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज होना ज़रूरी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होती है। तो कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन अक्टूबर 1995 यानी 1 अक्टूबर 1995 टू सितंबर 30 2003 यानी 1 अक्टूबर 1995 से 30 सितंबर 2003 के बीच में उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यानी 19 ईयर्स टू 25 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडिडेट शुड बी पास फ्रॉम 12th क्लास और उसके पास जो सब्जेक्ट होने चाहिए बायोलॉजी के अंदर उसके पास होनी चाहिए बॉटनी और जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश। कैंडिडेट शुड हैव पास 12th क्लास विद 50% मार्क्स एंड ही शुड पास 12th क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जो उसके पास बोर्ड होगा वो आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। और दोस्त कैंडिडेट हु आर इन द फाइनल स्टेज और फाइनल ईयर ऑफ द 12th क्लास कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस जो पोस्ट, बट उनके जो परसेंटेज होगी वो 50% मार्क्स से ज़्यादा होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं और जब उसके बाद जब आप मेडिकल के लिए जाओगे तो आपके फिजिकल कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये आपके स्पेशली वो पॉइंट है जो आपको मतलब इनमें तो आपको पास आउट होना ही पड़ेगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड में आपके एक्सरे होंगे, यानी एक्सरे एग्जामिनेशन होगा ऑफ द चेस्ट एंड यूएसजी जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, यानी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी भी बोलते हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी रेट पर होता है जिसमें आपके इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स चेक किए जाते हैं कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग में है या कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी रेट पर आपकी अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी की जाती है। मिनिमम हाइट कैंडिडेट्स की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और दोस्त फीमेल कैंडिडेट्स वो बिलोंग फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया साइड्स उनकी हाइट में कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी। उनकी हाइट तकरीबन मिनिमम 148 सेंटीमीटर का यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करूँ तो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो होगा आपका ऑनलाइन और जो आपकी टाइमिंग दी जाएगी एग्ज़ाम को आपको कंप्लीट करने के 90 मिनट्स दिए जाएंगे। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं पसंद जरूर आएगी कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कोशिश यही करें कि अपने सभी के सभी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके जाएँ। और इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस आपका क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आते हैं। जो आपका सिलेबस रहेगा वो आपका जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल इंग्लिश का, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपकी बात करें तो +2 में जो भी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री होती है तकरीबन सारा सिलेबस वहाँ पर पूछा जाता है। तो सभी टॉपिक्स आपके इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसके सिलेबस के रिगार्डिंग जो की पॉइंट्स होते हैं उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर अप होगा कि जो जनरल इंटेलिजेंस के अंदर है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अगर बात करूं तो तकरीबन 17 to 20 टॉपिक्स जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं और जनरल इंग्लिश के अंदर आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि तकरीबन आपका पूरा सिलेबस ही आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिपरेशन टिप्स कैसे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजीज को कैसे फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि मेक ए टाइम टेबल, अपना स्टडी टाइम टेबल बनाएं आप कि आप एक जैसे आपने सबसे पहले क्या किया, आपने पूरे सिलेबस को देख लिया, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो देख लिया। उसके बाद आप एक स्टडी टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। उसके बाद सोल्व मॉक टेस्ट ऑन डेली बेसिस, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करें। सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप सोल्व करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपका लेवल कहाँ है, आप कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके एक वो मोरल देता है, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। उसके बाद मेक नोट्स एंड रीड देम प्रॉपरली। जब भी आप अपने एग्ज़ाम को करते प्रिपरेशन या एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले आपके जो नोट्स होते हैं उनको रीड आउट करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो माइंड में कहीं ना कहीं आपके रिफ्रेश हो जाते हैं। और अगर और भी ज़्यादा अगर आप अपने सक्सेस के रेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग DC डिफेंस अकेडमी को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमने MNS के लिए स्पेशल अलग बैचेस बनाए हुए हैं, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं वहाँ पर कि हमने 2021 के लिए MNS के ऑफिशियल बैचेस की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। 2 कैंडिडेट्स अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो हमारी कोचिंग को यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ साथ बहुत सारे डिफेंस ऑफिसर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करेंगे आपके इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और साथ ही साथ उसके बाद ये नहीं है कि एग्ज़ाम ही क्रैक करवाएंगे, उसके बाद आपके जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं उसके भी कहीं ना कहीं हमको यहाँ प्रिपरेशंस में हेल्प आउट की जाएगी। सो आई होप कि मैंने आज आपको MNS के रिगार्डिंग कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन दी है और
अगर कोई भी इसके अलावा अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एमएनएस के रिगार्डिंग या डिफेंस सेक्टर के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बता सकते हैं। और इसी तरह की अमेजिंग और लेटेस्ट डिफेंस इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आवर डीसीजी डिफेंस चैनल। सो आई होप ये सेशन आपको इन और अदर वे कहीं ना कहीं हेल्प आउट जरूर करेगा। तो अगर इस एमएनएस के रिगार्डिंग कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है, किसी भी डिफेंस सेक्टर के रिगार्डिंग आती है, तो हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे। सो टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।